हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी जो कि जिसमें कि पहला चैप्टर नंबर 1 है। और मैंने आप लोग को बोला था कि 1 तारीख से आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू हो जाएंगी, क्योंकि देखो बहुत सारे इस बार आपके 35 से 37 क्वेश्चंस बनेंगे। इसलिए आपके लंबे क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, असेशन रीजन होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। मतलब सारा क्लेस इसी बार है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनते जाना। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको एक एक कंसेप्ट वहाँ पे दिखेगा। इसी तरह से मैं वो टाइप के क्वेश्चन ही पिक कर रहा हूँ जो सीबीएसई का हमेशा से फेवरेट रहा है। जैसे आप देख लो, 11 के बाद 16 में पूछा, 16 के बाद 19 में पूछा, और कोई भरोसा ना है, क्या पता इस बार पूछ दे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनना। इस क्लास को अगर स्टार्ट किए हो तो आप कंप्लीट देखना। बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे, 1 बाय 1 करके क्वेश्चन आता जाएगा, जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाएगा। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू देखना, बढ़िया तरीके से दिमाग लगा के, बिल्कुल फोकस से। और जो मैं बात बताने वाला वो चीज़ ध्यान से सुनना। आप एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, रियल नंबर आपके 6 नंबर के हैं। ये बात समझ आ रहा आपके? जो ये 6 मार्क्स के जो रियल नंबर हैं, आपको पता है कि इस बार कम से कम 4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड या केस बेस्ड आपके पूरे टोटल पेपर आएंगे, जिसमें कि एक आपके 4 नंबर फिक्स कर लो। रियल नंबर से 110% आपके एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर आएगा, 110%, जिसमें कि आपका 2 चीज़ सही होना चाहिए। एक तो आपका एलसीएम सही होना चाहिए, एक आपका एचसीएफ सही होना चाहिए। अगर ये दोनों आपके टॉपिक बढ़िया से कंप्लीट है तो आपके 4 नंबर कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि मेरे को इतना श्योरिटी पता है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जरूर बनेगा रियल नंबर के अंदर में। तो भाई आप ये सारे करके चलो। और अगर आप लोग का रिक्वेस्ट होगा तो मैं पूरी चैप्टर एक बार रिवाइज करवा दूंगा फॉर्मूले के साथ, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे। लेकिन मैं अभी उस टाइप के क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछा है, क्योंकि मुझे पता है, देखो ज़्यादा गट्स इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि मुझे पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा तो ये सब क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, सीधा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके रियल लाइफ पे बनेंगे, जो कि आपके एलसीएम एचसीएफ और ये सारे कंसेप्ट से आपके पूरी क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखना कि जितने भी पार्ट आएंगे सारे सीरीज वाइज होगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके होगा, सारे चैप्टर्स के होंगे। तो प्लीज़ आप लोग एक कॉपी बना लेना सेपरेट से, और कंसेप्ट भी कहीं लिखते जाना, क्योंकि भाई देखो जो मेरा एक्सपेक्टेशन है 10 साल की एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आपके पेपर में जरूरी इस टाइप के कंसेप्ट बनेंगे, जिस टाइप के कंसेप्ट मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक गाइस, ध्यान सुनना। और लास्ट 2-3 डेज से आप लोग की क्लास अपलोड नहीं हो पाई, थोड़ी हेल्थ इश्यूज थी। ठीक है गाइस, तो बस आप लोग इस क्वेश्चन को देखना किस तरह से डील करेंगे। एक एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट, फॉर्मूले और जो सॉल्व करने के तरीके हो सकते हैं वो, भाई देखो ये चैप्टर नंबर 1 तो हिंदी में तो कुछ बन नहीं सकता। इसका एलसीएम को लघुत्तम समावर्तक कहते हैं, एचसीएफ को मौसा कहते हैं, मतलब महत्तम समावर्तक करते हैं। मेरे भाई ये तो बहुत ईजी चीज़ है, प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करना। जहाँ पर लगेगा हिंदी का कंसेप्ट रिटर्न में होना चाहिए, मैं डेफिनेटली आप लोग को शिकायत का मौका नहीं दूंगा मेरे भाई। आप लोग बस सीखते जाना, कंसेप्ट मैटर करता है। तो आप लोग ध्यान से सुनो करना क्या है। पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, इफ HCF 253, अगर आपका मौसो ऐसे कहते हैं यहाँ पे मौसो, ठीक भाई, और उसे कहते हैं लसो, मतलब लघुत्तम समावर्तक। ठीक मेरे भाई, अगर आपका HCF 253 440 इज 11 एंड द LCM 253 एंड 440 इतना दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। अब ध्यान से सुनना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, आप जाके प्रैक्टिस सेट खरीदोगे उसमें होगा, सैंपल पेपर खरीदोगे उसमें होगा। आप ध्यान से सुनो कैसे होता है। अब अच्छी पता है आपको कि जब भी आपको होता है HCF की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? HCF। हमें पता है कि 2 नंबर होते हैं। क्या होता है? HCF A और B होता है, और यहाँ पे होता है LCM A और B। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 के कंसेप्ट में। ठीक है मेरे भाई, जब HCF AB और LCM AB दोनों का आपको कॉमन दिख रहा है, इट मीन्स कि नंबर भी यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है। 253 440, 253 440, 253 440, 253 440। लेकिन अब इसमें ये चीज़ तो पता चल गई आपको, लेकिन आगे की कहानी कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, मतलब इस R की वैल्यू निकालना है। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो HCF है, HCF की वैल्यू कितनी दे रखी है? 11 दे रखा है।
कैसे 11 दे रखा है? जब भी कभी भी स्टेटमेंट में और उसके आगे इज लगा होता है, आप लोग नोट कर लो कहीं पे मैथ्स में, अगर इससे पहले कोई फॉर्मूला बोला होता, मतलब कोई स्टेट मतलब कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोला होता है, इज लिखा होता है, मतलब उस कर्व सरफेस एरिया के बराबर उतना फॉर्मूले के बराबर उस अमाउंट को रख दो। समझ आ रही होगी बातें? तो इज का मतलब होता है हमेशा इक्वल्स टू। तो HCF की वैल्यू कितना है? यहाँ पे आपके पास 11 है, और यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू आपके पास हो गया कितना? इज लिखा है, तो ये हो गया 253 इंटू में आर। ठीक है मेरे भाई, ये चीज समझ आ गया आपको। लेकिन आपको पता है कि दोनों जो है यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ क्या है? इस नंबर का, मतलब 250 का और 440 नंबर्स का। तो आप एक फॉर्मूला नोट डाउन कर लो यहाँ पे, HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर, देन यहाँ पे आपके दो चीज पूछा गया यहाँ पे, एंड द सेकेंड नंबर। बात समझ आ गया आपको? ये फॉर्मूला है आपके पास, ये चीज रख लो। और बुक में कुछ इस तरह से लिखा होगा कि एलसीएम AB इंटू आपके पास हो गया एलसीएम, ये हो गया आपके पास में, यहाँ से लिख लो HCF AB, ठीक है भाई, इंटू प्रोडक्ट। क्या लिखा होगा? प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, क्यों? दोनों का सेम ही हो रहा है, AB दोनों का कॉमन होगा। एलसीएम और HCF प्रोडक्ट मतलब 1 नंबर और 2 नंबर, क्योंकि 1 नंबर ये और 1 नंबर ये, यही तो आपका प्रोडक्ट है। देखो HCF की वैल्यू कितनी आ रखी? 11 आ रखी। HCF की वैल्यू 11 पुट करो। एलसीएम की वैल्यू कितना आ रखा? 253 इंटू में R बराबर में फर्स्ट नंबर आपके पास हो गया 253 और सेकेंड नंबर हो गया 440, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों में सेम नंबर है, मैंने पहले बताया यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो एक बार हो गया। R की वैल्यू निकालना है, R को आप एज इट इज छोड़ो, 253 मल्टीप्लाई 440, ये सेम रहा क्या? आप समझ रहे हो? यहाँ पे कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके बताना। और ये जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट इसके साथ है, इसके नीचे ले आओ, इसके नीचे हो जाएगा यहाँ पे 11253। समझ आ गया आपको? मतलब कहने का हो गया, हमें R की वैल्यू फाइंड करनी थी, R को मैंने ऐसे रख लिया, ये नंबर आपने इक्वल्स टू में बराबर रहने दिया, इसके साथ का नंबर डिनोमिनेटर में आ गया, नीचे आ गया। अब देखो यहाँ से 250 से कैंसिल आउट हो गया और 11 से कैंसिल आउट हो गया, 11 चुके 44, ये 4 बार में ये 0 यहाँ। इट मीन्स कि आपकी वैल्यू R के बराबर कितना आ गया? 40। ये आपका आंसर है। बहुत इजी सा आंसर था, बहुत आराम सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं। आपके पास क्वेश्चंस दे रखा है, आपने एचसीएफ देख लिया, इक्वल टू नहीं दिया, इज दिया, तो हमें पता है एलसीएम सेम नंबर था, वैल्यू आर की फाइंड करनी थी। आपके पास पता है फॉर्मूला एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट होता है, चाहे 1 इंटू 2, क्योंकि ये इसलिए बता देता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पहला नंबर दूसरा नंबर। तो देखो एचसीएफ की वैल्यू कितनी थी? 11, मैंने 11 पुट कर दिया। एलसीएम की वैल्यू 253 इंटू आर, ये पुट यहाँ हो गया। फर्स्ट नंबर ये हो गया यहाँ पे, सेकंड नंबर ये आर को फाइंड करना था, आर को एज इट इज रखा, ये नंबर इसके डिनोमिनेटर में ले गए। 253 2 से 53 क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया, और 11 से 44 मतलब कि 440, मतलब कि 40 बार में कैंसिल आउट हो गया, और आर की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे। अब आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखना, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो भाई देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड हमें पता है। आपको एक और चीज़ें बताऊंगा आफ्टर सिंपल पेपर कि उनका माइंडसेट क्या है सीबीएसई का, लेकिन अभी से आप इस तरह के क्वेश्चन करके चलो जिससे सिंपल पेपर ये कहीं पर देखो तो आप डिमोलाइज ना हो, कर सको। लेकिन आप लोग प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चन करो। मैं और एक नया पैटर्न का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि 2020 में पूछा गया था। देखो अब ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन लग रहा होगा आपको बहुत आसान है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये है उतना ही धमाका सा। तो प्लीज़ आप ध्यान सुनना, जो कि सीबीएसई 2020 में और 2013 में आया है। और सेम क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि एक मतलब बच्चे का एंट्रेंस था, वहाँ पे आया था, और वो भी भाई 8वीं क्लास में जो एक एंट्रेंस होता है ना, जो स्कॉलरशिप मिलते हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चन था। बिल्कुल अचंभित सा क्वेश्चन था भाई, लेकिन आप ध्यान सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन करना है आपको, बहुत ईजी तरीके से होगा। आप ध्यान से सुनो। पहले देखो कह रहा इफ एलसीएम ऑफ 12 एंड 42, मतलब अगर लघुत्तम आपका 12 और 42 का इतना दे रखा है, मतलब 12 और 42 का लघुत्तम कितना दे रखा है? 10m प्लस में 4
फाइंड द वैल्यू ऑफ m। लग रहा होगा ना भाई बुक में कहीं नहीं करा, जब भी तो मैं कहता हूँ भाई जब सीबीएसई का दिमाग फिरता है वो कुछ भी कर सकता है। सीबीएसई हमेशा ये चीज़ कहती है एनसीईआरटी के साथ कोलैब है, एनसीईआरटी का आपको कंसेप्ट फॉलो करेगा। आपको क्वेश्चन तो भैया देखो आपको इसी तरह के करने पड़ेंगे, और जब तक हम इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे तो आप अंधेरे में रहोगे, सोचो भाई चैप्टर हो गया लेकिन आपका एक्चुअल में चैप्टर नहीं हुआ। आप भाई यहाँ पे √2 √3 आई नो √5 ये है, ये इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, ये आना ही आना है पेपर में। लेकिन मेरे भाई ये सब भी तो क्वेश्चन चाहिए ना आपको, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। देखो एलसीएम ऑफ 12 एंड 42, आपको पता है कि एलसीएम 12 और 42 का इज लिखा है। मैंने आपको बताया क्वेश्चंस का हमेशा सीबीएसई या कभी भी मैथ्स का ट्रेंड ये रहा है, जब भी इज लगा है उसका मतलब हुआ इक्वल्स टू। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या एलसीएम, यहाँ पे सॉल्यूशन है भाई, ठीक है। देखो एलसीएम 12 एंड 42 इक्वल्स टू कितना है, ये है 10m प्लस में 4, ठीक है। ये इक्वेशन सेट कर सकते हो इतना, ये तो इक्वेशन सेट कर सकते हो ना, क्योंकि एलसीएम 12 और 42 का इज के बराबर इतना दे रखा है, हमने सेट कर दिया। m की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये बात पता करो कि एलसीएम जो है 12 और 42 का एलसीएम कितना होगा। चलो मैं यहाँ पे 12 और 42 का एलसीएम फाइंड करता हूँ। ध्यान से ये 6 हो गया और ये 2 1 बनेगा, 3 से करोगे तो 2 बार में, ये 7 बार में, ठीक है। ये 2 से करोगे तो ये सिंपल, ये 7 बचेगा, यहाँ से 7 1, ये भी हो गया 1, मतलब 2 × 3 × 2 × 7 ये बन रहा है। 3 × 6 6 × 12 12 से 84, कितना बन गया ये मेरे भाई एलसीएम कितना हो गया, यहाँ पे 4 सही से लिख लो, कितना हो गया 84। अब आपने इसका एलसीएम लिया तो कितना हो गया 84। मैं अब ये यहाँ पे बोल सकता हूँ 84 बराबर में 10m प्लस में 4, हाँ यार ये सिंपल से बोल सकते हो यहाँ पे। अब एक सिंपल इक्वेशन हो गया, वही 6ठी 7वीं का आप कर लो। 84 कांस्टेंट को इधर ले आओ, ये रहने दो यहाँ पे 10m, ये हो गया यहाँ पे 80 इक्वल्स टू ये हो गया 10m, यहाँ पे ले लो आप 10m, अब इधर उधर कर लो क्योंकि लेफ्ट साइड रहता है वेरिएबल तो अच्छा रहता है। ये हो गया आपके पास में 80, और यहाँ पे m की वैल्यू हो गया 80 अपॉन में ले आओगे आप 10, क्योंकि ये 10 उठ के नीचे आ जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया m के बराबर में 8। तो ये आपकी हो गई वैल्यू। क्या था, हलवा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, समझ गए। तो भाई आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे अगर आपको बढ़िया नंबर लाने हैं। सपोज दैट इस तरह क्वेश्चन नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आगे आप कंपटीशन में बैठोगे 110% इस तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, आप याद करोगे 10th क्लास और यही क्लास, ठीक मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई मुश्किल नहीं हो रही होगी। अगर आप लोग को मुश्किल हो रही होगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये चीज़ बताना कि इस सीरीज़ में मतलब कि इससे मतलब कि किस लेवल के क्वेश्चंस को ऐड किया जाए, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऐड किया जाए या सीधा सीधा जो मेरे बुक्स में है नई फ्रेम जो पिछली बार पूरी पेपर क्लास हो गई थी वही करवाऊं, या प्रीवियस ईयर भी करवाऊं। देखो प्रीवियस ईयर करवाने का एक एडवांटेज होता है कि हमें एक माइंडसेट होता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आए मतलब कहीं ना कहीं फिर से आ सकते हैं। तो मेरे भाई आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन करने होंगे। देखो स्टेटमेंट बेस्ड इसलिए नहीं करवा रहा, मैं ऑलरेडी पहले भी करवा चुका हूँ, तो वो भी करवाऊंगा, आपको एक बार सैंपल पेपर आने दो। लेकिन अभी आप एक कॉपी में इन सब चीजों को करके चलो, जिससे कि बढ़िया तरीके से आप वहां पे पेपर में तरीके से क्वेश्चंस का आंसर अटेम्प्ट कर पाओ। और प्लीज आप लोग कॉन्फिडेंस रखो, आप लोग बढ़िया सा पेपर करो, क्योंकि यही एक समय है जो आपको बचा सकती। जितना पढ़ना था सिलेबस पढ़ लिया, अब जितना है आप प्रीवियस ईयर लगाओ। अब प्रीवियस के साथ साथ में आप ये एक एक क्लास कर लो। इससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट हुए हैं खंगा लो प्लेलिस्ट में, और भाई सारे लगा डालो। कोई क्वेश्चन भी आपको सेम मिलेगा, क्योंकि देखो वही क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं आपको नई वेराइटी टाइप के क्वेश्चन ला के दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग मजबूत रहो, तंदुरुस्त रहो, और भाई पेपर में एकदम कहते हैं ना मचा डालो। तो मचाने के लिए आपको इन सबसे पहले डील करना होगा। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस मैं और क्वेश्चंस करके आऊँगा। अभी थोड़ी हेल्थ इशू है इसलिए ज़्यादा बोल नहीं पाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो एक बार लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।